बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन ग्रामीय कदर, एक इंतहाई अफसोसनाक और संगीन वाक़या सामने आया है। ये साइंसदान जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, दुनिया के मारूफ प्लाज्मा फिजिक्स और न्यूक्लियर साइंस के माहिरीन में से एक थे। इनका नाम नोनो लॉरिएरो है। ये पुर्तगाली नजात साइंसदान अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में प्रोफेसर और प्लाज्मा साइंस एंड फ्यूजन सेंटर के डायरेक्टर थे। बदकिस्मती से इन्हें अपने घर में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या इस कदर अहम हो गया है कि इसराइली ज़राए अब ये जांच कर रहे हैं कि क्या इसके पीछे ईरान का हाथ हो सकता है। इसराइली मीडिया में ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान मुलविस हो सकता है। दूसरी तरफ अमरीकी हुक्काम का कहना है कि इंटेलिजेंस तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही कोई हतमी बात की जाएगी और अभी तक कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। ये पहला मौका है जब ईरान के मुतअद्दिद न्यूक्लियर साइंसदानों के कत्ल के बाद एक गैर मुल्की नस्ल साइंसदान को इस तरह निशाना बनाया गया हो। इजरायली दावों के मुताबिक ये साइंसदान इजराइल के हामी थे और गज़ा तनाज़ों में इनकी हिमायत का जिक्र किया जा रहा है। अलबत्ता अभी तक इस बारे में ठोस सबूत सामने नहीं आए और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हवाला दिए जा रहे हैं वो शायद किसी और शख्स के हैं जिनका नाम मिलता जुलता है। मौजूदा सूरत हाल ये बताती है कि ये मामला ईरान और इसराइल के तनाजुर में इस्तेमाल हो सकता है। माजी में ईरान के साइंसदानों को निशाना बनाने के वाक़यात हुए हैं, जबकि ईरान ने आलमी पाबंदियों के बावजूद अपनी साइंसी तरक्की जारी रखी है। नाजरीन गिरामी कदर, मौजूदा सूरत हाल में इसराइली ज़राए इस साइंसदान को अपना हामी करार देने की तरफ इशारा कर रहे हैं, हालांकि उनके पास इसराइली शहरियत या पासपोर्ट का कोई सबूत नहीं है। इसराइल की तरफ से दो अहम बयानिए सामने आए हैं। एक ये कि इस वाक़े के पीछे ईरान मुलविस हो सकता है और दूसरा ये कि ऐसे हमलों पर खामोशी इख्तियार नहीं की जाएगी। अगर इसराइली इंटेलिजेंस ने ईरान की मुलविसियत की रिपोर्ट अमरीका को फराहम कर दी तो ये मुमकिन है कि सबूतों का इंतज़ार किए बगैर इक़दामात उठाए जाएं, जैसा कि माजी में देखा गया है। इसराइल का तरीक़ाकार रहा है कि किसी भी वाक़े पर फौरी रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं और मुतल्लिक़ा ममालिक पर दबाव डाला जाता है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के बोंडाई बीच हमले में भी इसराइली एजेंसियां सरगर्म हैं और वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जानिब से सख्त बयानात आए हैं कि अपने लोगों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। असल मामला अब उन खुफिया तफसीलात का है जो अभी वाज़ी नहीं हुई। नोनो लॉरेरियो बिलाशुबा एक आलमी सतह के न्यूक्लियर साइंसदान थे जो प्लाज्मा फिजिक्स और फ्यूजन रिसर्च में सरे फहरिस्त माहिरीन में शुमार होते थे। उनका काम इंतहाई अहम था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमरीकी एजेंसियां FBI और CIA अपनी सरजमीन पर होने वाले इस वाक़े की रोकथाम क्यों न कर सकीं। कुछ ज़राए इसे अमरीका की सिक्योरिटी नाकामी करार दे रहे हैं जो ईरान के खिलाफ मज़ीद इक़दामात का बाइस बन सकती है। नाजरीन गिरामी कद्र, अब एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि इस वाक़े के पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं और क्या ये ईरान को किसी तनाज़े में मुलव्वस करने की तरफ इशारा कर रहा है। ये सूरत हाल वाकई संगीन है, क्योंकि अगर अमेरिका जैसी सुपर पावर की सरजमीन पर एक आला न्यूक्लियर साइंसदान महफूज नहीं तो इसके आलमी असरात संगीन हो सकते हैं। इसराइली ज़राए मुसलसल ईरान पर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं और नेतन्याहू की हालिया बयानात में भी सख्त मौक़िफ़ सामने आया है, जहां उन्होंने अपने हामियों की हिफाजत पर जोर दिया। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसराइल और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात किस सतह पर हैं, जहां इसराइल खुद को एक अहम इत्तेहादी करार देता है। इसराइली दावों में यह भी शामिल है कि उनके पास वसी टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन तक रसाई है। वो ये मौक़िफ़ रखते हैं कि उनकी सिक्योरिटी आलमी सतह पर अहम है। अमेरिका को भी ये मालूम है कि इसराइल इस मामले पर ख़ास तौर पर हसास क्यों है। इसराइल का बार बार ये कहना कि साइंसदान ने गज़ा तनाज़े में हिमायत की थी, ईरान को इस केस से जोड़ने की तरफ इशारा करता है। नेतन्याहू माजी में भी बयानात दे चुके हैं कि ईरान से ख़तरात यूरोप और अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। अब आप खुद देखें कि माजी के कुछ वाक़यात जैसे ऑस्ट्रेलिया के बोंडाई बीच हमले में इब्तदाई इल्ज़ामात किस तरह बदलते रहे। इस साइंसदान के केस में भी यही पैटर्न नज़र आ सकता है कि इल्ज़ामात के ज़रिए एक मखसूस बयानिया तैयार किया जा रहा हो। सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दें।